एक फैक्टर और जिसका जिक्र अब मैं करने जा रही हूं, यूपी में सांसदों से लोगों की नाराजगी को भी अहम माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीएम मोदी और सीएम योगी के फैक्टर के आगे बीजेपी से उम्मीदवार फाइनल करने में चूक हुई। बीजेपी ने लोगों की नाराजगी को अहमियत नहीं दी। यूपी में कई ऐसे सांसद इस बार चुनावी मैदान में थे जो क्षेत्र से गायब रहने और विकास न करने की वजह से अपना भरोसा खो चुके थे। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूपी में एनडीए का वोट शेयर नीचे गिर गया। दस साल बाद यूपी में जश्न की तस्वीरों में जबरदस्त बदलाव है। वजह वो आंकड़े हैं जिसने चुनावी विश्लेषकों को हैरान किया और बीजेपी को निराश। ये तस्वीरें इसलिए अलग हैं क्योंकि यूपी में 2014 में बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी। पांच साल बाद फिर चुनाव हुए, फिर भी विपक्षी पार्टियों को इस तरह से नाचने और ढोल बजाने का मौका नहीं मिला क्योंकि 2019 में बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी। लेकिन 2024 में जून की इस गर्मी में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को नतीजों से गजब का सुकून मिला है क्योंकि बीजेपी यूपी में इतिहास दोहराने की जगह नीचे फिसल गई। कांग्रेस के हाथ के सहारे समाजवादी पार्टी की साइकिल ने कड़ी चुनौती दी और कामयाबी भी मिली। मुझे लगता है कि ये यूनिक मीटिंग है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी के जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। चुनावी विश्लेषकों के मुताबिक पीएम मोदी के चेहरे के नाम पर किसी की भी जीत वाला फॉर्मूला इस बार यूपी में नहीं चल सका। स्थानीय लोग अपने सांसद से नाराज थे। बीजेपी ने फिर सांसदों को टिकट दिया। क्षेत्र में विकास न होने से लोग गुस्से में थे। सांसदों के क्षेत्र में नहीं रहने से नाराजगी थी। एक्सपर्ट मानते हैं कि जातीय समीकरण पर तो बीजेपी ने फोकस किया, लेकिन कैंडिडेट सिलेक्शन में कई चूक हुई। माना जा रहा है कि नाराजगी की वजह से ही बीजेपी के वोटर घर से नहीं निकले और बीजेपी का वोटिंग परसेंट काफी गिर गया। 2019 और 2014 का ये फर्क देखिए। एनडीए को 2019 में 49.7% वोट मिले, लेकिन इस बार सिर्फ 43.2% वोट मिला, यानी करीब 7% का नुकसान हुआ। दूसरी तरफ इंडिया को 2019 में 6.3% वोट मिला था, जो इस बार बीजेपी के बराबर हो गया।